नमस्कार साथियों, नॉलेज अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार शुक्ला आपको फिजिक्स की सीरीज पढ़ा रहा था। फिजिक्स की सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर 1 के 4 पार्ट को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश और क्षेत्र का पार्ट 5, और इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अभी तक जिन लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को नहीं देखा है, तो वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को देख लें। उसके बाद वो पार्ट 5 को देखें ताकि सारी चीज़ें उन्हें अच्छे से समझ आ जाएं। और दोस्तों, आप लोग अपना कॉपी और पेन दोनों चीज़ें निकाल के रख लीजिए, क्योंकि आप साथ साथ ही नोट्स बनाएंगे। जब आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज में कॉपी में लिखेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स आपके आपकी जो दिनचर्या होती है उससे रिलेटेड सारी बातें होती हैं। जो आप अपनी लाइफ में समझते हैं वही फिजिक्स है। तो फिजिक्स को जब तक आप एक सब्जेक्ट समझ कर पढ़ते रहेंगे, तब तक फिजिक्स आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगी। जिस दिन आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट हो गया, उस दिन फिजिक्स आपको बहुत आसान लगेगी। दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और सबको बता दो कि अभिषेक सर पार्ट 5 लेकर आ चुके हैं। अब वो पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश और क्षेत्र, ये था अपना चैप्टर नंबर 1, और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे। आज पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। पहले तो वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। आपने सुना होगा कि क्षेत्र मतलब होता है एक तरीके से इलाका। क्षेत्र मतलब क्या होता है? इलाका। और इलाका तो किसका होता है? इलाका तो कुत्तों का होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर कुत्तों के इलाके की बात करने वाले नहीं हैं। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स के वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा, आपने बचपन में देखा होगा कि आप लोग एक चुंबक लेते थे, और इस चुंबक, मान लेते हैं कि आपने एक ये चुंबक ले लिया। ध्यान से समझना भाई। मान लेते हैं आपने एक ये चुंबक ले लिया। ये आपका एक चुंबक हो गया। ये आपका क्या हो गया? एक चुंबक हो गया। और इस चुंबक के आसपास अगर आप किसी लोहे से बनी वस्तु को ले जाएंगे, मान लेते हैं ये आपका एक वृत्त हो गया। अगर किसी वस्तु को आप ले जाएंगे, जैसे मान लो आप कोई वस्तु यहाँ ले गए, तो ये वस्तु क्या करेगी? चुंबक आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण करेगी। अगर वो लोहे की बनी हुई है, यहाँ पर ले जाएंगे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण करेगी। यहाँ पर ले जाएंगे तो आकर्षण और प्रतिकर्षण करेगी। यानी कि यहाँ पर ले जाएंगे तो आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। यहाँ पर ले जाएंगे तब ये अपनी तरफ खींचेगी या अपने से दूर भेजेगी। यहाँ पर ले जाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव होगा। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ समय पश्चात, मतलब जब वस्तु चुंबक से ज़्यादा दूर हो जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर वो वस्तु आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव नहीं करती है। मतलब वो चुंबक उस वस्तु को अपनी तरफ नहीं खींच पाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? वह एक क्षेत्र होता है। यानी कि जहाँ तक चुंबक उस वस्तु को अपनी तरफ खींच पाता है, तो वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये एक क्या हो गया? ये मान लेते हैं एक अपना चुंबक हो गया। ये एक क्या हो गया? चुंबक हो गया। ये हो गया चुंबक, ये वाला आपका। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया आपका एक चुंबक, और ये जो आसपास वाला, ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि अगर कोई लोहे की वस्तु को यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो इस चुंबक के कारण उसमें कोई आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण नहीं होगा। जब इसमें कोई आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण नहीं होगा, तो इसका मतलब होगा कि ये इसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। अगर वृत्त के अंदर
जहाँ तक चुंबक का प्रभाव रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र बोलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ना समझ आया हो तो एक एग्जांपल से और समझाते हैं आपको। जैसे मान लो अभी हम अपने किसी एक व्यक्ति से बोलें कि तुम चले जाओ और पास वाली दुकान पे जाओ और वहाँ से बोलो कि अभिषेक सर ने 2 कप चाय मंगाइए। अभिषेक सर ने क्या मंगाइए, 2 कप चाय मंगाइए। अभिषेक सर ने क्या मंगाइए, 2 कप चाय मंगाइए। तो जिसको हम भेजेंगे तो दुकान वाले के पास जाएगा, वो मेरा नाम बताएगा कि अभिषेक सर ने 2 कप चाय मंगाई है, तो दुकान वाला क्या करेगा, उसको 2 कप चाय दे देगा। अगर डेली चाय मंगा रहे उससे हम, तो वो डेली चाय दे रहा है। एक दिन क्या हुआ, जिससे हमने चाय मंगाई उसको आ गई गुस्सा, तो वो 5 किलोमीटर दूर चला गया चाय लेने। अब वहाँ पर उसने कहा कि अभिषेक सर ने चाय मंगाई है। तो अभिषेक सर ने चाय मंगाई तो 5 किलोमीटर दूर जो व्यक्ति था वो अभिषेक सर को थोड़ी ना जानता था, तो उसने उसके भी 2 लगाए और हमसे भी कहा कौन अभिषेक सर, उससे बोला कौन अभिषेक सर, किसने चाय मंगाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो पास वाला चाय वाला दुकानदार था वहाँ पर वो क्या था, अपना क्षेत्र था। वो क्या था, अपना क्षेत्र था, इसलिए उसने उसको चाय दे दी थी। और जो 5 किलोमीटर दूर था वो अपना क्षेत्र नहीं था, इसलिए वो उसको चाय नहीं दी, इसलिए उसने उसको चाय नहीं दी थी। यानी कि आपको क्षेत्र की बात तो समझ आ गई होगी। इसी प्रकार से आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, समझते हैं ज़रा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि मान लेते हैं जैसे कि आप ये कोई आवेश ले लेते हैं। हमने माना ये प्लस क्यू आवेश ले लिया, ये आपका क्या हो गया, एक प्लस क्यू आवेश हो गया। इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ मान लेते हैं ये एक सर्कल हो गया। इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ ये क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ये प्लस क्यू आवेश हो गया और इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। जब ये प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ एक सर्कल हो गया, यानी कि यहाँ पर कोई दूसरा आवेश हम लोग लेकर आए। अगर यहाँ पर कोई दूसरा आवेश लेकर आए तो वो आवेश क्या करने लगे, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगे। ये आवेश क्या करने लगे, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगे। ये आवेश क्या करने लगे, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगे। अगर उसी आवेश को हम यहाँ पर रख दें तो क्या ये वाला जो आवेश है इसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा, नहीं करेगा। यानी क्या हो गया, ये इसके क्षेत्र से बाहर हो गया, ये इसके क्षेत्र से बाहर हो गया। यानी कि जो क्षेत्र होता है वो एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। जो आपका क्षेत्र होता है वो क्या होता है, एक निश्चित सीमा के भीतर होता है। मतलब क्या होता है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ, ध्यान से सुनना भाई, किसी भी आवेश के चारों तरफ कोई दूसरा आवेश यदि किसी आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, डेफिनेशन ध्यान से सुनना भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा परीक्षण आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डेफिनेशन में यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी आवेश, वैद्युत क्षेत्र के बारे में डेफिनेशन पहले समझते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। या कोई, फिर से सुनो ध्यान से, अगर एक कोई आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ क्या हो कि कोई आवेश आपका क्या करे, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो उस जगह पर क्या होता है आपका, उस जगह पर वैद्युत क्षेत्र होता है। यानी कि आप हम लोग यहाँ से एक बात समझते हैं। कुलाम भाई साहब ने क्या बताया था, कुलाम भाई साहब ने अपने नियम में बताया था कि जो बल होता है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। बल आपका कितनी बातों पर निर्भर करता है, 2 बातों पर निर्भर करता है। तो वो कौन कौन सी बातें होती हैं, एक तो कुलाम भाई साहब ने बताया था कि F जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 के। F क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है Q1 Q2 के।
Q1 आपका पहला आवेश होता है, Q2 आपका दूसरा आवेश होता है और F होता है आपका लगने वाला वैद्युत बल। ये आकर्षण बल भी हो सकता है और ये प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये आकर्षण बल भी हो सकता है आपका और ये कैसा हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये आपका दोनों प्रकार का बल हो सकता है। और दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी कि जो F होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के, यानी कि जो दूरी होती है, जो बल और दूरी में रिलेशन होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन मतलब क्या होता है, अगर एक को बढ़ाएं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या करने लगे, घटने लगे। जब एक को बढ़ाया जाता है दूसरा ऑटोमेटिक घटने लगता है, वो तो उस जगह पर रिलेशन किसका होता है, व्युत्क्रमानुपाती का होता है। किसका होता है भाई लोग, व्युत्क्रमानुपाती का। यानी कि अगर किसी भी परीक्षण आवेश से हम दूर जाते जाएंगे, किसी परीक्षण आवेश से हम दूर जाते जाएंगे तो लगने वाले बल का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। किसी परीक्षण आवेश से अगर हम दूर जाएंगे तो लगने वाले बल का मान कम होता जाएगा। और कभी एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम बहुत दूर निकल जाएंगे और वहाँ पर क्या होगा, किसी भी प्रकार के बल का कोई अनुभव नहीं होगा। अब आपसे पूछा जाए कि आवेश, जो कोई भी आवेश होता है, सबसे ज़्यादा बल कहाँ कार्य करता है। जो पॉइंट आपका आवेश के सबसे पास होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा बल कार्य करेगा। उसके बाद थोड़ा दूर चलेंगे तो बल का मान थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर से थोड़ा दूर चलेंगे, फिर से बल का मान थोड़ा कम हो जाएगा। फिर से थोड़ा दूर जाएंगे, फिर से बल का मान कम हो जाएगा। फिर से थोड़ा दूर जाएंगे, फिर से बल का मान कम हो जाएगा। फिर से थोड़ा दूर जाएंगे, फिर से बल का मान कम हो जाएगा। और कुछ समय बाद जब हम वैद्युत क्षेत्र क्रॉस कर जाएंगे तो लगने वाला बल कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कि आपको समझ आया, अगर दूरी बढ़ेगी तो बल का मान ऑटोमेटिकली घट जाएगा। गुलाम भाई साहब ने क्या बोला था कि अगर दूरी आपकी बढ़ती है तो लगने वाले बल का मान क्या होगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वैद्युत क्षेत्र अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। किसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे बोलते हैं, इसके 2-3 डेफिनेशन होते हैं। इसकी क्या है, 2-3 डेफिनेशन होती हैं। हम आपको 2-3 डेफिनेशन भी बताएंगे और जो डेफिनेशन आपको अच्छी लगे आप उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई। एक तो पहली डेफिनेशन होती है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र के मान को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के मान को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ये बात उम्मीद अभी कम समझ आई होगी, अभी इस बात को हम लोग अच्छे से समझेंगे। दूसरी डेफिनेशन होती है, इस फार्मूले से डेफिनेशन निकलती है। तो देखो ध्यान से, सबसे बड़ी बात, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ई से। आपका फार्मूला होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। ई इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट, यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इसी फार्मूले से बनती है। एफ आपका होता है बल, एफ आपका क्या होता है, बल, और क्यू नॉट आपका क्या होता है, आवेश। क्यू नॉट आपका क्या होता है, आवेश। क्यू नॉट क्या होता है, आवेश। तो इसकी डेफिनेशन होती है किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के, मतलब आवेश के वैद्युत क्षेत्र पे किसी बिंदु पर लगने वाला जो बल है, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश। क्यू नॉट आपका क्या होता है, परीक्षण आवेश, अपॉन में तो इसको क्या बोलते हैं, अनुपात को आपका क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। फिर से सुनो ध्यान से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लगने वाला बल
तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई लोग? ई से डिनोट करते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन। इसमें देखो बोला गया है कि किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। यानी कि इसमें बोला गया कि परीक्षण आवेश का अनुपात और क्या है? लगने वाला बल, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है? E=F/Q0। कि फिर से सुनो ध्यान से, डेफिनेशन एक बार बोल रहे हैं भाई लोग, ध्यान से सुनना। किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगने वाला वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। बात समझ आई? अब हम लोग बढ़ जाते हैं अगली स्लाइड पे। अब देखो आपका फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका था E=F/Q0। फार्मूला आपका क्या था? E=F/Q0। E=F/Q0। यदि हम क्या करें? Q बराबर 1 मान लें। यदि क्या कर दें? Q बराबर 1 मान लें। जब Q बराबर आप 1 मान लोगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? F के। E बराबर क्या हो जाएगा? F के। यानी बोला गया एक E बराबर आपका क्या निकल के आ जाएगा? F निकल के आ जाएगा। फार्मूला होता है E=F/Q0। फार्मूला आपका क्या होता है? E=F/Q0 के। जब E=F/Q0 होता है, Q बराबर हमने माना कितना भाई? Q बराबर हमने मान लिया 1। तो जहाँ पर Q होगा वहाँ पर 1 पुट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या पुट कर देंगे भाई? यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 1। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 1। जब यहाँ पर 1 पुट कर दिया सपोज दैट, तो F/1 आया। 1 से कोई मतलब है नहीं, तो यानी E बराबर क्या आ गया? F आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखो यहाँ पर ये बात बताई गई है, यदि Q0 बराबर 1, यदि क्या मान लिया गया? Q0 बराबर 1 मान लिया गया, तो E बराबर क्या हो जाएगा? F/Q0 के। E बराबर क्या हो गया? F/Q0। जहाँ पर Q0 है वहाँ पर हमने कितना पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। तो E क्या निकल के आ गया? F निकल के आ गया। यानी यहाँ पर ये बोला गया कि किसी भी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला जो बल होता है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिनोट करता है। जैसे कि इस बात को हम लोग यहाँ पे जो ये डेफिनेशन थी, इसको इसी जगह से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लोग मान लेते हैं, ये जो डेफिनेशन है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये हम लोग मान लेते हैं कि कोई परीक्षण आवेश है, इसके अंदर आपका क्या है कि कोई परीक्षण आवेश मान लेते हैं +Q0 एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसके अंदर हम लोग मान लेते हैं कि +Q0 एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इसकी जो तीव्रता है वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 15, इसकी जो तीव्रता है वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 15 न्यूटन प्रति कूलाम है। इसकी तीव्रता कितनी मान लेते हैं? 15 न्यूटन प्रति कूलाम है। और यहाँ पर Q का मान कितना है? 1 है। Q का मान कितना है? 1 है। यानी कि E बराबर किसके हो जाएगा? आप F के। E बराबर आपका किसके हो गया? F के। यानी जितना E है इतना ही आपका क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो लगने वाला बल भी आपका क्या हो जाएगा? 15 कूलाम हो जाएगा। वही डेफिनेशन यहाँ पर बोली गई थी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र के मान को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आप कुछ नोट पॉइंट जैसे कि नोट पॉइंट नंबर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एक आपकी कैसी राशि होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। सदिश राशि किसे बोलते हैं? सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो तो उसको आपको क्या बोलेंगे? सदिश राशियाँ। और जो अदिश राशियाँ होती हैं उनमें सिर्फ दिशा होती है, उनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अदिश राशियाँ किसको बोलते हैं वो भी समझ लो। अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कैसी राशि है? पॉइंट नंबर 1, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। उसके बाद आया
कि जो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो किधर होती है, बाहर की तरफ होती है। यानी कि जब धन आवेश होगा, मान लेते हैं किसी भी धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो किधर होगी, बाहर की तरफ। और जो ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कहाँ होती है, आपकी अंदर की तरफ होती है। ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो कहाँ होती है, अंदर की तरफ होती है। 3 पॉइंट है नोट पॉइंट में। पॉइंट नंबर 1, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आपकी कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। पॉइंट नंबर 2, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की तरफ। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की तरफ। और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, अंदर की तरफ। तीनों पॉइंट आपको उम्मीद है समझ आए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है उसकी बात करने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है उसकी बात करने वाले हैं। आप देख लेते हैं हम लोग फार्मूला क्या था। फार्मूला था आपका E = F अपॉन में Q0। E = क्या था, F अपॉन में Q0। E = F अपॉन में Q0। F आपका क्या था, बल था। F आपका क्या था, लगने वाला बल। और बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन। और Q क्या था आपका, आवेश। Q आपका क्या था, आवेश। और Q आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक निकल के आया वो क्या निकल के आया, न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपका क्या निकल के आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। देख लेते हैं भाई यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर देखो बोला गया E = F अपॉन में Q0। F आपका क्या होता है, बल। F आपका क्या होता है, बल होता है। Q आपका क्या होता है, आवेश होता है। बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम। तो मात्रक क्या निकल के आ गया, न्यूटन प्रति कूलाम। उसके बाद आपकी बीमा। बीमा क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसको भी देख लेते हैं। बीमा यानी बल की बीमा क्या होती है, MLT-2। MLT-2। और आवेश की बीमा क्या होती है, AT। आवेश की बीमा कितनी होती है, AT। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखो M पहले से था तो MI से आ गया, L पहले से था तो LI से आ गया, T-2 पहले से था। एक T, ये प्लस का T ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। क्योंकि हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया है कि जब कभी पावर नीचे से ऊपर जाती है या फिर ऊपर से नीचे आती है तो उसका निशान बदल जाता है। अगर पावर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस का 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, माइनस का 2 पहले से है, माइनस का 1 और हो गया तो कितना हो जाएगा, -3। और ए यहाँ पर प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो काय का हो जाएगा, -1। तो ए का आ गया -1। यानी कि इसकी बीमा कितनी निकल के आ गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की MLT-3A-1। MLT-3A-1 इसकी बीमा निकल के आ गई। दोस्तों आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर दोस्तों आपको कोई बात ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सबको पता चल जाए कि नॉलेज अड्डा पर डेली क्लासेस होती हैं। और ये पार्ट 5 था। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लें। दोस्तों अब हम मिलते हैं पार्ट 6 में अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं अभिषेक अब आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।